है आपका लेक्चर नंबर 4 नाउन्स का। लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या किया, हमने नंबर्स को कंप्लीट किया, टाइप्स को कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 4 में हम जेंडर पे आए हैं नाउन के, तो लेक्चर नंबर 4 को करते हैं और लास्ट लेक्चर होगा हमारे नाउन के केसेस पर। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नाउन का जेंडर, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, या कुछ एग्जाम्पल। अब मैं आपको कहूं कि ये ना मेल है, मतलब लड़का मेल होता है, लायन मेल होता है, हीरो मेल होता है। अगर इसका ऑपोजिट जेंडर मतलब लिंग, आपको इसका लिंग बताना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब आपको लिंग परिवर्तन करना है। ओके, मैंने कहा अगर ये मेल है तो इसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलाइन। एम फॉर मेल होता है ना, देखो एम फॉर मेल होता है ना, तो एम फॉर मेल को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलाइन जेंडर ग्रामेटिकली। मस्कुलाइन मतलब कि हम ये कहें जो मसल्स बनाता है लड़का। ठीक है, फेमिनाइन। और ऑपोजिट अगर फीमेल होता है ना, उसे हम कहते हैं फेमिनाइन। क्या कहते हैं? फेमिनाइन। क्या कहते हैं? फेमिनाइन। तो एफ फॉर फीमेल और ये क्या होता है? फेमिनाइन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बॉय है तो उसका चेंज कैसे करोगे? गर्ल में। लायन है तो लायन को कैसे चेंज करोगे? लायनेस में। शेर, शेरनी। ठीक है। हीरो, अगर हीरो है तो हीरो को कैसे चेंज करोगे? हीरो को हीरोइन में चेंज करेंगे। ओके। अगर कोई कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो मतलब क्या होता है? एक बर्ड होती है। ठीक है, कॉक स्पैरो, उसका मेल क्या होगा? कॉक का हेन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेन स्पैरो। पोएट, अगर कोई कवि है और वो मेल है तो मस्कुलाइन, उसका ऑपोजिट लिंग क्या होगा? फीमेल होगी। मेल है तो फीमेल होगा, तो पोएट का पोएटिस। ऑथर है, ऑथर का ऑथरेस। समझे? तो चलिए अब हम एक चीज और करते हैं, इसी को डिटेल में। आपको मैंने दिखाया कि भाई अगर मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है, हम या तो बिल्कुल ही अलग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बॉय का गर्ल हो गया, या हम आगे ESS का प्रयोग करके एक मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या हीरो है तो हीरो को हमें अगर चेंज करना है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं? हीरोइन में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारा INE आ गया। क्या आ गया? INE आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही, या हमारे को मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करना हो तो हम चेंज कैसे करेंगे? मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने के लिए हम यहां पर बेटा जी एक न्यू वर्ड ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? नया शब्द ऐड कर देंगे। ठीक है, तो या तो हम ESS करेंगे या ESS करेंगे, तो इसी के साथ हमारा जो लिंग है वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो और आगे देख लेते हैं। तो इन ग्रामर में 4 प्रकार के जेंडर आपको मिलते हैं। ग्रामर में 4 प्रकार के जेंडर आपको मिलते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, उभयलिंग या निपुंसकलिंग। मतलब क्या हुआ? देखिए, मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, ध्यान से देखिए, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। कौन कौन से जेंडर हो गए? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन या न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है? मस्कुलाइन जेंडर मतलब से नर जाति का बोध होता है। मस्कुलाइन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। मतलब क्या हुआ? A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character or member of species. तो मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है? मस्कुलाइन जेंडर का मतलब है कि अगर कोई जो संज्ञा है वो मेल कैरेक्टर को दर्शाए, क्या दर्शाए? मेल कैरेक्टर को दर्शाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेल,
lion, hero, boy, king, horse, actor are the nouns of masculine gender. तो ये सब क्या है? ये एक मस्कुलाइन जेंडर के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है बेटा? मस्कुलाइन जेंडर का मतलब है जो हमारी नर जाति का बोध कराएं। क्या कराएं? नर जाति का बोध कराएं। A noun is said to be in the masculine gender. ये मस्कुलाइन जेंडर कैसे है? क्योंकि ये मेल कैरेक्टर को दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेल कैरेक्टर को दर्शा रहे हैं। जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया, हीरो हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया। तो ये सब के सब क्या हैं? ये एक मस्कुलाइन जेंडर का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर आर द नाउन्स ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। आपको यहां पर बॉय दिखा, ठीक है, आपने कहा कि अच्छा ये बॉय है, तो इट मीन्स कि ये तो सिंगुलर है। मैंने नंबर नहीं पूछा। अच्छा, तो मैम ये कॉमन नाउन है। मैंने कहा मैंने ये भी नहीं पूछा। मैं कह रही हूं इसका लिंग क्या है? मैम ये पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग है, तो ये क्या हुआ? ये मस्कुलाइन जेंडर हो गया। क्या हुआ? ये मस्कुलाइन जेंडर हो गया। अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, मतलब कि जो लड़का है वह खेल रहा है प्लेग्राउंड में। तो यहाँ पर बॉय क्या हुआ? यहाँ पर बॉय जो है वो मस्कुलाइन जेंडर में हो गया। ठीक है, आगे देखिए। हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट नेटिव ऑफ दिस कंट्री। हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट नेटिव ऑफ दिस कंट्री। अब यहाँ पर जब आपने हीरो देखा तो हीरो क्या है? हीरो हमारा मस्कुलाइन जेंडर हो गया। तो हम जेंडर भी किसका निकाल रहे हैं बेटा? नाउन का या प्रोनाउन का? सिंपल सी बात है, जेंडर भी किसका होगा? नाउन का और प्रोनाउन का। और अब हम क्या कर रहे हैं? नाउन के जेंडर को कर रहे हैं। प्रोनाउन के भी कर लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आगे, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। क्या होता है? मादा जाति का बोध होता है। मतलब a noun is said to be in the feminine gender if it refers to the female member of a species. तो फेमिनाइन जेंडर का मतलब जो फीमेल को बताए। तो मेरा जेंडर अगर आप पूछोगे तो मेरा जेंडर कौन सा है? मैं लड़की हूं तो मेरा जेंडर है मस्कुलाइन जेंडर, नहीं फेमिनाइन जेंडर। क्यों? मैं फीमेल हूं, तो फीमेल का क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, वुमेन, लायनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, एम्प्रेस, काउ, एक्ट्रेस आर फ्यू ऑफ द फेमिनाइन जेंडर नाउन दैट वी यूज। तो ये सारे के सारे क्या है? ये एक फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि फेमिनाइन को मस्कुलाइन में कैसे करना है या मस्कुलाइन को फेमिनाइन में। जनरली हमारे से ये पूछा जाता है कि मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो पहला होता है बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब कि हम बिल्कुल ही एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे ये है मस्कुलाइन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मस्कुलाइन मतलब मेल कैरेक्टर को दर्शाने वाला, फेमिनाइन मतलब फीमेल कैरेक्टर को दर्शाने वाला। ठीक है जी। अब देखिए, बॉय को हम चेंज करेंगे तो कौन से जेंडर में करेंगे? फेमिनाइन में। तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल, मादा जाति का बोध करें। ये नर जाति है, ये मादा जाति है। ठीक है, ये नर जाति है। ठीक है, और जैसे ये बोला ये मादा जाति है। देखिए, और ये मादा जाति है। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आया। अब मेरे साथ सॉल्व करो। ब्रदर का क्या चेंज करोगे? सिस्टर में। ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ। ठीक है, किंग, क्वीन। ठीक है, पापा, मम्मा। यहाँ पर मदर लिखना। ठीक है, मम्मी हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में मम्मी नहीं बोलते हैं, तो मम्मा, मम्मा बोल सकते हो, मम्मी नहीं होता है। ठीक है, पापा, मम्मी। ठीक है, सन, डॉटर, बेटा, बेटी, सर,
सर हैं, ऑपोजिट जेंडर क्या हुआ, मैडम, टीचर। आपको सर भी पढ़ाते हैं, आपको मैडम भी पढ़ाती है ना। तो बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, पापा, मदर, ठीक है, सन, डॉटर, और सर, मैडम। क्लियर। अब आगे चल लेते हैं। वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन जेंडर। आपको क्या करना है, ESS का प्रयोग करना है, INE या ETC, मतलब कि कोई अन्य आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स को फेमिनाइन में बनाने के लिए। चलिए अब इसे भी करते हैं। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है। अब देखो, ऑथर है, ऑथर का ऑथरेस। बेटा एक चीज यहां पर याद रखिएगा, यहां पर एक वचन ही है, ऑथर भी एक वचन है, फेमिनाइन ये भी एक वचन ही है, ठीक है। ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये बहुवचन नहीं है। हम नंबर नहीं खेल रहे, हम केवल और केवल लिंग बदल रहे हैं। अगर ये मैं कहूं, अगर यहाँ पर ये बहुवचन में है तो यहाँ पर भी बहुवचन में ही चेंज करोगे। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेन, MEN, MEN मतलब एक से अधिक मैन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वुमेन करेंगे ना, तो वो भी बहुवचन में करेंगे। और अगर सपोज यहाँ पर मैन है, एक मैन दे रखा है, एग्जाम्पल में दे रही हूं मैं, तो यहाँ पर भी आप चेंज वुमेन में ही करोगे। क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक वचन का लिंग एक वचन में चेंज होगा, बहुवचन का बहुवचन में चेंज होगा, ठीक है। तो काउंट, काउंटेस, जायंट, जायंटेस, ठीक है। होस्ट, हॉस्टेस, प्राइस्ट, प्रीस्ट, सॉरी प्रीस्टेस, ठीक है। एक्टर, अब देखिए कई बार यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता है, इसके आगे वोवल होता है, ठीक है। ऑथर में कई लोग ऑथर की स्पेलिंग ऐसे भी कर देते हैं, ऑथरेस, ठीक है। वो स्पेलिंग भी गलत नहीं है, क्योंकि एक रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितने भी हैं, अगर कॉन्सोनेंट के आगे वोवल आ रहा हो तो उस वोवल को क्या करना है, काट देना है। एग्जाम्पल बताऊं, और एक्टर, एक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, ठीक है। टाइगर, टाइग्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट है उसके आगे कोई भी वोवल है तो उस वोवल को कट करके दो, ये रूल होता है, ठीक है। तो यहां से इसको कट कर देना, तो यहाँ पर स्पेलिंग ऐसे बन गई, ठीक है। तो ये रूल है। आप कहोगे क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंग्रेजी में रूल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन नाउन का बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई शब्द को आगे या पीछे लगाना है एक मस्कुलाइन से फेमिनाइन को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मस्कुलाइन लिखा, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने फेमिनाइन लिखा। अब आप चेंज करके देखो, इसे चेंज करके देखो। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड पीछे लगा लिया, तो मैंने आफ्टर लगा लिया ये शब्द। अब मिल्कमैन, मिल्क मेड, ठीक है। कई लोग इसे मिल्क वुमेन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। हमने एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड लगा लिया। सेल्समैन, सेल्स वुमेन, ओके। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, वेरी गुड। मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, वेरी गुड। वॉशरमैन, वॉशर वुमन, तो आपने यहां पर क्या देखा बेटा,
आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, या तो हमने आगे कोई वर्ड लगा, यहाँ पर कोई आगे लगाया कोई पीछे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे लगाया, यहाँ पीछे लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया शब्द आगे या पीछे लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। ऑब्जेक्ट नोटेड फॉर देयर पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस आर यूज एज मस्कुलाइन जेंडर। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन लिविंग हैं, लेकिन वो लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी पावर, शक्ति को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, किसी शक्ति को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलाइन जेंडर। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे को स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो हमें शक्ति दिखा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है, वायलेंस दिखा रहा है, भाई लड़ाई झगड़ा, मतलब उसमें हमें पावर दिख रही है, शक्ति दिख रही है, मेनली आपको वो शक्ति दिख रही है, तो वो मस्कुलाइन है। क्यों, क्योंकि मेल्स में पावर ज्यादा होती है ना, ऐसे लड़ते हैं। तो जैसे कि सन क्या है, पावर, मून पावर दिखा रहा है, नहीं, मून सुंदरता दिखा रहा है, लड़की दिखा रहा है, ठीक है। समर सीजन, गर्मी, विंटर, सर्दी, डेथ, मृत्यु, समय से बलवान कोई नहीं, समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जैसे कि जो सन है, द सन शीड्स हिज बीम्स ऑन अ रिच एंड पुअर पीपल अलाइक, मतलब कि जो सूरज है वो अपनी किरणें गरीब और अमीर के ऊपर सेम दर्शाता है। द डेथ इज क्रूएल, जो मृत्यु है वो क्रूर है, ठीक है, ओके। इन द समर सीजन, इन द समर, आप कोई भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं। इन द समर पीपल लाइक टू ड्रिंक, people like to drink watermelon juice। तो मैंने कहा इन द समर, समर क्या है, एक मौसम है, तो ये इसका जेंडर क्या हुआ, मस्कुलाइन, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या है, जो हमारे को शक्ति को प्रदान करता है, जो हमें शक्ति को प्रदान करता है, उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट नोटेड फॉर देयर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सुंदरता के लिए, ब्यूटी, जेंटलनेस, विनम्रता के लिए और सुंदर के लिए दर्शाए जाएं, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। मून, धरती हमारी माता है, प्रकृति, लिबर्टी, मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आजादी, जस्टिस मतलब न्याय, मर्सी मतलब दया, पीस मतलब शांति, ठीक है, होप मतलब उम्मीद, चैरिटी मतलब दान, नेचर मतलब प्रकृति, ऑटम पतझड़, स्प्रिंग का मौसम, अर्थ और मून। तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स, ये भी संज्ञा ही है, लेकिन ये जो संज्ञा है, इनका जो जेंडर होता है वो फेमिनाइन होता है, क्योंकि वे विनम्रता, सुंदरता को दर्शाता है, ठीक है। तो द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, तो जो मून है उसने अपने चेहरे को छिपा रखा है बादलों के पीछे। तो द मून जो है वो क्या हो गया, वो फेमिनाइन जेंडर हो गया, ठीक है। स्प्रिंग हैज अ स्प्रेड हिज मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग सीजन क्या है, फेमिनाइन, ठीक है, और अर्थ क्या है, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। आगे देखिए, द अर्थ इज पेशेंट, जो अर्थ है वो बहुत शांत है, तो ये जो अर्थ है इसका भी क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर। तो इट मीन्स कि ऐसे शब्द जो सुंदरता को दर्शाते हैं और वो संख्या है, तो उनका जो लिंग होगा वो मस्कुलाइन नहीं, फेमिनाइन होगा। अब आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। अब आपको मैंने कहा कि इनको ना मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करिए, आपने कहा ठीक है हम कर देते हैं।
मस्कुलाइन, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है, तो चलिए कर देते हैं। गॉड, गॉडेस। ठीक है, एम्परर, एम्प्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। तो इसमें ओ हटा दूं? हाँ जी हटा दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, एक्टर, एक्ट्रेस। वेटर, वेट्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, गवर्नेस। इसमें ओ आर पूरा ही निकाल देना। ठीक है, गवर्नेस। मास्टर, मिस्ट्रेस। ठीक है, मास्टर, मिस्ट्रेस। हीरो, हीरोइन, विडो, विडोअर, पीकॉक, पीहेन, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। ओके, मिल्कमैन, मिल्कमेड या मिल्क वुमेन। ठीक है, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, हमने यहां पर सारे जेंडर्स को निकाल लिया। अब हम कॉमन जेंडर पर चलते हैं। कॉमन जेंडर, आप पहले एक चीज लिख लीजिए तो समझाती हूं मैं। कॉमन जेंडर का मतलब है ये लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, ये लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, मतलब कि जो जीवित है, जो जीवित है या जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, a noun is said to be in a common gender if it refers to a number of species which can be a male or a female। अब noun के कुछ ऐसे शब्द जैसे कि एग्जाम्पल हो गया चाइल्ड, हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या ये फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं चाइल्ड मेल है फीमेल है। मैम मेल हो सकता है, मैंने कहा फीमेल नहीं हो सकता, चाइल्ड हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर कह दूं स्टूडेंट, तो ये मेल है फीमेल है, आप फिर भी सोचोगे मैम ये तो मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकता है। तो उसी के प्रकार से वह लोग, वह चीजें जो जीवित हैं, वो लिविंग बींग्स है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो एनिमल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें सांस ले रही हैं और जिन शब्दों से हमें ये नहीं पता चल रहा कि वह मेल है या फीमेल है, ध्यान से सुनिएगा, हमें ये नहीं पता चल रहा कि वह मेल है या फीमेल है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो फिर नर जाति का है या फिर मादा जाति का है। हमें ये शब्द नहीं पता चल रहे कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जीवित है, हमें ये पता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, a noun is said to be in the neuter gender if it refers to a number of species which is in either a male or a female। ओके, अभी हम न्यूटर पे नहीं जाते हैं, पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट। अब स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ठीक है, डाउटनेट के थ्रू, तो क्या करते हो, कैंडिडेट जो होते हैं वो ऑप्ट करते हैं, हाँ उसमें ऑप्ट करते हैं ना कैंडिडेट कि भाई स्कॉलरशिप के कैंडिडेट हैं। ठीक है, सर्वेंट, नौकर से हमें पता चल रहा है मेल है फीमेल है नहीं। मेंबर, पार्लियामेंट का कोई मेंबर है, हमें पता है कि सरकार का जो मेंबर है वो मेल है फीमेल है नहीं, वो मेंबर है बस। लीडर, ये कॉमन जेंडर के हैं क्योंकि ये पर्सन्स को डिफाइन कर रहे हैं, एनिमल को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये लिविंग बीइंग्स को कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो हमें ये नहीं बोध कराते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एनिमल, एनिमल से हमें क्या पता चला, लायन है लायनस है, नहीं पता ना। तो यहाँ पर यही है कि ऐसे शब्द जो हमें ये नहीं बता रहे हैं कि वह उनका जात क्या है, ठीक है, वो मेल है फीमेल है, बस हमें ये पता चल रहा है जो सांसें ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। ठीक है, तो चलिए अब न्यूटर जेंडर पे भी देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे बहुत भर के। न्यूटर जेंडर बेटा जनरली नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, मतलब कि जो सांस नहीं ले रहे। मेरे हाथ में क्या है, पेन, तो मैंने लिखा पेन।
तो आप पेन बताइए, इसका कोई जेंडर है? बताओ, कोई जेंडर है? नहीं, हमें नहीं पता। तो हमें पेन का कोई जेंडर नहीं पता। ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होती है ट्री की। आप कहते हो कि ट्री जो है ना वो लिविंग बीइंग है, मैंने कहा हाँ है, लेकिन जो ट्री है ये बस एक एक्सेप्शन है, उपवाद है। हम कह सकते हैं कि ट्री चाहे लिविंग है लेकिन उसका जेंडर हमेशा न्यूटर होगा। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है, ये रूल है ग्रामर का कि भाई चाहे ट्री का हमें ये नहीं पता चलता है मेल है फीमेल है, इस वजह से जो ट्री है उसे हम न्यूटर में ही मानते हैं। वो लिविंग बीइंग है, हम कॉमन नहीं, हम इसमें कॉमन नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है कि ट्री चाहे कॉमन बोले लेकिन है ये न्यूटर ही। ठीक है। तो देखिए, a noun is said to be in the neuter gender if it refers to a member or species which is neither a male or female, जो ये ना ही मेल है ना ही फीमेल है। ठीक है। तो न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना मादा जाति का, ना तो नर जाति का है ना तो मादा जाति का है। ठीक है। अब नॉर्मली नाउन रेफरिंग टू द लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉर्मली मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस मतलब जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें जान ही नहीं है वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। लेकिन लाइफलेस नॉर्मली क्यों बोला? क्योंकि उसमें एक ट्री ऐसा है जो जान है लेकिन उसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि चेयर, टेबल, ट्री, शार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, pencil, computer are few of the neuter nouns which we usually use regularly. हम ये नॉर्मली जब आप बोलते हो कि चेयर दे दो, टेबल पे बुक पड़ी है, ठीक है, ट्री पे से फ्रूट मिलता है, स्टार टमटमा रहे हैं, माउंटेन, तो ये नॉर्मली क्या है? ये हमारे न्यूटर जेंडर है। अब एग्जाम्पल करें, इसमें से मैं आपको कहूं कि भाई एग्जाम्पल, भाई इसमें से न्यूटर जेंडर निकालिए। ठीक है। न्यूटर जेंडर, कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ। कंप्यूटर हैज ब्रॉट, ड्रास्टिक मतलब भयानक चेंजेस। तो आपने यहाँ पर देखा कंप्यूटर नाउन है, हाँ, तो इसका जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर है। ओके। ट्री इज अ क्लींजिंग द एयर, ट्री इज क्लींजिंग द एयर, जो ट्री है, पेड़ है, वो हवा को स्वच्छ बना रहा है, तो ट्री क्या है? न्यूटर जेंडर। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द डे टाइम, तो स्टार्स क्या है? न्यूटर। बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड, तो बुक्स क्या है? मैम कॉमन जेंडर, अरे कॉमन नाउन है वो, जेंडर क्या है इसका? न्यूटर। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे थे? हम यहाँ पर जेंडर को डिफाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम यहाँ पर जेंडर को डिफाइन कर रहे थे। अब चेंजिंग द जेंडर हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ एक्सरसाइज के तौर पर। अब हम देखेंगे कि हम इसमें कहाँ का चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हिज मदर टुक हिम टू द जू वेयर ही हैड अ लुक एट द लायनेस, टाइगर्स, स्टैग्स, रैम्स एंड पीकॉक। ये प्रकार के जानवर होते हैं। ठीक है। इस पे कंफ्यूजन मत लाना। हिज मदर, हिज मतलब लड़का होता है ना, इसका हम चेंज करेंगे हर में, ये प्रोनाउन है, तो अभी अगर इस पे फोकस नहीं करना मत करो। मदर, फादर। ठीक है। इन द जू वेयर ही हैड टुक द लायनेस, लायनेस मतलब लायंस मतलब लायनेस, टाइगर्स, टाइग्रेस, स्टैग, स्टैग का बेटा हिंज होता है, रैम, एयर, पीकॉक, पीक हेन। ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज कर लिया। एग्जाम्पल अनदर, द मर्चेंट अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, मर्चेंट व्यापार, तो लेडी व्यापारी बोल सकते हैं, लेडी मर्चेंट। हाँ। बाय हिज, हिज मतलब हर, वाइफ से हस्बैंड हो गया, डॉटर से सन हो गया, टू द किंग्स पैलेस, क्वींस पैलेस। अब देख रहे हो कि हमने कैसे चेंज किया। अगर नहीं आ रहा है अनदर एक्सरसाइज पे आपको आएगा, पहले मेरा ध्यान से सुनिए। द पोएट, पोएट का पोएटिस। ठीक है। प्रीस्ट, प्रीस्टेस, प्रोहेट्स, प्रोहेट्स का ना प्रोहेटेस होता है। ठीक है।
इंस्पायर्ड बाय हाइडेल। तो यहाँ पर इसके आंसर्स हैं, तो एक बार हम आंसर्स को भी देख लेते हैं। फादर टुक हर, तो हमने हिम, इसका रह गया, हिम को हर में चेंज कर दो, ठीक है, बाकी सब ठीक है। एट द लाइनस टाइग्रेस ए पीहेंस, ठीक है। द लेडी मर्चेंट, इन्होंने यहाँ चेंज किया, हर हस्बैंड, सन, क्वींस पैलेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ऐसे ऐसे हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं। और उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है। ये उदाहरण है, शी इज द हेiress टू द बिग एस्टेट, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, जब पुरुषों को हम ये कहें जो पुरातन काल से पीढ़ियों से चला आ रहा है, ठीक है, जो उसका हकदार है, तो अगर यहाँ पर हकदार HEIR, ठीक है। When are you expecting your uncle? आप कब अपने अंकल को बुला रहे हैं? अंकल को आंट, शाबाश। उसके बाद द ब्राइड ग्रूम वॉज अ लेज ऑफ 14। अब ब्राइड ग्रूम, अब ब्राइड ग्रूम को हम बोल सकते हो, हाँ, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ठीक है। अब हम ब्राइड ग्रूम को केवल ब्राइड, दुल्हन लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। द हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, gave the money to the prices। अब द विडोअर, विडोअर का विडो, is the father of, is the father, is the mother of 4 sons, ठीक है। sons मतलब daughters, ठीक है। the widower is the mother, the widow is the mother of the 4 daughters। आप देख रहे हो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाए हैं जिसमें हमारे को जेंडर को चेंज करना है, तो यहां पर मैं लिख दूं चेंज द जेंडर, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, अगर आपको क्लियर आंसर्स देखते हैं तो लिखिए। तो पहला क्या हुआ, ही इज द हेयर टू अ बिग सिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक चीज रह गई, शी लिखा ना, यहाँ पर शी का ही भी तो करना था। ओके, तो ये हो गया। व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग योर आंट, तो ये जेंडर चेंज हुआ। द ब्राइड वॉज ऑफ अ लास्ट ऑफ 14, ठीक है। द हेड मिस्ट्रेस गेव अवे द प्राइसेस। The widow is the mother of the 4 daughters. Clear? चलो, अब 6th एग्जाम्पल देख लेते हैं। He took the old gentleman for the widower. Widower, widow. Old gentleman, gentleman, gentle woman. ठीक है। A hunter killed the tiger, a stag and a lion. A huntress killed the tigress, stag, hint, lion, lioness. The tailor, tailor का tailoress, tailor का tailoress, ठीक है। Are the priest to feed his horse. हॉर्स का क्या होता है बेटा, हॉर्स का मेयर होता है, लेडी हॉर्स को हम मेयर बोलते हैं, ठीक है। अ हंट्रेस रिक्वेस्टेड अ शेपर्ड्स, शेपर्ड्स क्या होता है, गडरिया, ठीक है, जो गाय चलाता है, पशु चराता है, गडेरिया, ठीक है। तो शेपर्ड्स, हिम, हर, टाइगरेस, टाइगर, ठीक है। यहां पर आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, द बिच, बिच मतलब डॉग, ठीक है, बिच मतलब कुतिया, तो डॉग हो गया। बाउंडिंग टू मीट इट्स मास्टर मिस्ट्रेस। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं। शी टुक एन ओल्ड लेडी, तो यहाँ पर देखिए ही का भी मैं हमेशा रह जाता, तो शी लिख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, शी टुक द ओल्ड लेडी फॉर अ विडो, ये आंसर्स हैं। अ हंट्रेस किल्ड अ टाइग्रेस, अ हिंट, अ लायनेस, ठीक है। द टेलर्स आर द प्रेस टू फीड द हर मेयर, ठीक है। द हंट्रेस रिक्वेस्टेड द शेपर्ड्स टू टेल हिम दैट द टाइगर वाज लास्ट सीन, ठीक है। अब द डॉग मीट हिज मिस्ट्रेस, तो यहां से हमारा हो गया। तो एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि कैसे भी आपसे जेंडर को कन्वर्ट करने के लिए, खाली ये नहीं कि आपको ये वर्ड्स दे दिए जाएं तो
तो आपको यही चीजें आएंगी। नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर, स्कूल लेवल्स पर, चाहे हम ये कहें कि चेंज हो सकता है, लेकिन जेंडर को आपको बदलना कैसे? इन एक्सरसाइज से। ये एक्सरसाइज आपको क्या करेंगे? हेल्पफुल होंगी जेंडर को करने में। ठीक है, तो जैसे हमने किया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल सा टाइम लगता है। तो चलिए अब हम पहले क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मास्टर। मास्टर का फेमिनाइन जेंडर को चेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मास्टर, मिस्ट्रेस। वेरी गुड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, तो यहां पर हमने लिख लिया